सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं नाइट फॉल की। ये नाइट फॉल या स्वप्न दोष क्या है? पहली बात तो ये कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि नाइट फॉल वेट ड्रीम्स भी कहा जाता है इसको। ये एक स्वप्न दोष है। हमारे यहाँ तो पता नहीं हम लोग कौन से गुजरे ज़माने में रहते हैं कि दोष है ये कोई दोष नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और ये हर आदमी में होती है। ठीक है, देर सवेर, बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मतलब कोई बीमारी मानी जाएगी तब जब ये बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी होते रहे नॉर्मल डिस्चार्ज, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि नाइटफॉल क्यों बनाया गया है। तो नाइटफॉल की प्रोसेस ये क्या है? इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ सीमेन है। सीमेन आपका वेर अपने आप के बिना मर्जी के आपको सपना देखते हैं और ये निकल जाता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों है? वैसे इससे एक बात ये भी साबित होती है कि जो आप सपने में देखते हैं उसका कनेक्शन इस वर्ल्ड से है। इसका मतलब जो आप सपने में देखते हैं, इसको चलिए मैं इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, फिलहाल इसी पे रहते हैं नाइटफॉल पे। ये जो नाइटफॉल है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप सीमेन का डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी उतनी, उसकी एनर्जी को मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, इतनी एनर्जी है उस सीमेन में, वो बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उसने इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज की प्रोसेस बनाई कि भाई ऐसा है कि ये सुषुम्ना में तो फ्लो नहीं हो रहा है थर्ड चैनल पे, तो लेट इट गो आउट। ठीक है, इसको किसी तरीके से बाहर निकालो ताकि ये मतलब बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी हो जाएगी तो आप अपने माइंड को काबू नहीं कर पाएंगे, इसमें इतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए एक तरीके का ये प्रोसेस बनाया गया। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, इसका कुछ और भी मतलब है। एक तो यही मतलब है कि चलिए आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी ना इकट्ठा हो जाए, आप तो धीरे धीरे निकालते रहिए भाई, ज़्यादा आदमी परेशान ना हो। हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है अगर इसको ज़्यादा स्टोर करोगे, न्यूरॉन्स फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका एक और कारण भी, मान लीजिए किसी योगी के ऐसा होता है, ठीक है, तो ये नाइट फॉल में जिस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नॉर्मल आदमी का नाइट डिस्चार्ज और एक किसी योगी का भी हो सकता है कि योगी का भी नाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें फ़र्क है। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा हो, तांत्रिक क्रियाओं में इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ ऐसे तमाम किस्म के तंत्र योग पढ़े हुए हैं जिन्होंने कि इसके सेक्स की मदद से सिद्धियाँ प्राप्त करिए, आप तरह तरह की शक्तियाँ प्राप्त करिए। योनि तंत्र भी हम बना रखा है, तो तंत्रिज्म में इसका काम है, तंत्र विद्या में ये काम आ सकता है। जो सेक्स भी एक किस्म का तंत्र है एक्चुअली में, ठीक है ना, सेक्स इटसेल्फ इट्स ए तंत्र इन इटसेल्फ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी एक किस्म का तंत्र है। अब क्या है, जैसे कि सीमेन किस तरीके से बाहर इजैकुलेट हुआ, किस तरीके से, तो वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे इफ़ेक्ट डालता है। मैं नाइट फॉल की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहा कि आप सेक्स कर रहे हैं। जिस तरीके से सीमेन निकलेगा ये बॉडी के विभिन्न अंगों पर या इफ़ेक्ट या पॉइंट्स पर इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, और ये उनको चार्ज करता है या उनमें एनर्जी के फ्लो को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस, इसका ये भी एक रीज़न है। मान लो कोई क्रिया कोई कर रहा हो तंत्रिज्म में, तो ये क्या है, ये जो डिस्चार्ज है ये आपके पॉइंट्स को, स्पेसिफिक पॉइंट्स को इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज भी खोल सकता है। ठीक है, ये किसी जगह पर मान लीजिए यहाँ इफेक्ट डालता है, कभी कभी कहीं यहाँ इफेक्ट डालेगा, कभी तुम्हारे यहाँ इफेक्ट डालेगा, ये अलग अलग जगह इसका अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जो नेचर ने बनाई है वो ऐसे नहीं बनाई, उसके पीछे बहुत दूरगामी सोच है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।